दीदी, ये साड़ी अच्छी है ना? पापा, ये साड़ी आप लेकर आइए। दीदी, वो वाली साड़ी दिखाओ ना। मुथु जी, ये साड़ी कैसी लग रही है? अच्छी पसंद है तुम्हारी बेली, इस साड़ी में बहुत अच्छी लगोगी, तुम इसे ले लो। ठीक है दीदी, ये साड़ी एक थैली में डालकर दे दो ना। मुथु जी, ये साड़ी नहीं चाहिए, मैं दूसरी साड़ी ले लूं? क्यों, इतनी अच्छी साड़ी तो है ये। पापा, ये साड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है बेटी, तुम जो भी साड़ी पहनती हो बहुत सुंदर लगती हो। देखो, ये देखो। मुथु जी, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। महंगी है तो क्या हुआ, तुम्हें ये साड़ी पसंद है तो बात खत्म। ठीक है, अब मैं एक साड़ी पसंद करता हूँ। ठीक है मुथु जी। आओ बेटी। देखो तो सही, कितनी खुशी से साड़ियाँ ले रहे हैं। जब मैंने पूछा साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, तब सिर दर्द का बहाना बना दिया था। अब उसके साथ मस्ती में खरीदारी कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मुझे भी ये सही नहीं लग रहा है माया, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। मत जाइए पापा, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। कैसे भी करके हमें उनकी खुशी में रुकावट डालनी चाहिए पापा, तभी जाकर मेरे मन को शांति मिलेगी। पापा, आप चिंता मत कीजिए, इस मामले को मैं खुद निपटाऊंगी। बेली, क्या तुम्हें साड़ी पसंद है? हाँ मुथु जी, मुझे तो बहुत बहुत पसंद आ गई ये तो। ठीक है, एक काम कीजिए, आप इसे पैक कर दीजिए। ठीक है। मुझे ये साड़ी चाहिए। जी, ये तो पहले ही किसी ने ले ली है। पूछ कर लेने की आदत नहीं है मुझे, छीन कर लेने की आदत है। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकती है, पहले से ही किसी ने ले ली है। सोच लो, इस साड़ी के दुगने पैसे दूंगी, उसके साथ 10,000 और दूंगी। उन्हें कुछ भी बहाना बता दो और बात खत्म कर दो। ऐसे कैसे होगा जी, हमारे मालिक ने पहले ही उनको हाँ कह दिया है। मालिक 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 कहकर मेरे सिर पर मत चढ़ो, बता रही हूँ। फिर मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता। जैसा कहा है वैसा करोगी तो अच्छा होगा, नहीं तो मामला ठीक नहीं रहेगा। आप थोड़ी तमीज से बात करिए। तमीज है तुम में? वहाँ जो खड़े हैं ना, वो उसके पति नहीं है, वो मेरे होने वाले पति है। देखो, मैंने आज तक किसी काम वाले से इतनी शांति से बात नहीं की है। आज तेरा दिन अच्छा है। क्या हुआ?
ग्राहक से झगड़ा क्यों कर रही हो? मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, यही साड़ी लेकर आई और हंगामा कर रही हैं। देखिए, किसी और ने पसंद की हुई साड़ी आप नहीं ले सकते। अगर आपको लेनी है तो मैं इससे भी अच्छी साड़ी दिखाता हूँ आपको। मैं पापा की बात नहीं सुनती, तुम्हारी बात क्यों सुनूं? अपना ज्ञान अपने पास रखोगे तो अच्छा है। ये साड़ी मुझे चाहिए, कीमत बताओ, मैं खरीद लूंगी। माया, माया ये सब क्या है? क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हो तुम? अरे रे मुत्तू जी, आप यहाँ अचानक कैसे आए? आपको सर दर्द था ना? आप ठीक तो हो ना? फिर से सर दर्द हो रहा है? आपको दवाई की जरूरत है? रुकिए, सुनिए, दवाई मिल सकती है क्या? जब मैंने कहा साड़ी खरीदने जाते हैं, तब आपने बहाना बना दिया। मुझे लगता है आप मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। माया, जो बोलना है वही बोल रही हूँ मुत्तू जी। मेरे बुलाने पर आप बहाना बनाकर नहीं आए और इसके साथ आप हंसते हंसते खरीदी कर रहे हैं। ये क्या बात है मुत्तू जी? सब कुछ ठीक है ना? माया तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हुआ क्या है तुम्हें? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है मुत्तू जी। अगर किसी ने सवाल पूछा तो सही जवाब देना आना चाहिए। और यहाँ आप देखिए, मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय आप ही सवाल कर रहे हैं। शाबाश। ठीक है, मुझसे जवाब चाहिए ना, देती हूँ। ये साड़ी मुझे पसंद आई, इसलिए इसकी कीमत पूछने आई थी। इसमें आपको कुछ परेशानी है क्या? माया, ये साड़ी मैंने बेली के लिए पसंद की है। ये साड़ी इसे दे दो और तुम कोई और साड़ी पसंद कर लो। इसने ये साड़ी खास शादी के लिए पसंद की है माया, समझी? बेवजह मेरा दिमाग खराब मत करो। ये साड़ी मुझे पसंद आई है, इसलिए ये मैं लूंगी। इसे कोई और साड़ी दिला दीजिए। क्या कहती हो बेली? तुम्हारा ये बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है माया। ये तो हद हो गई। हद कौन कर रहा है मुत्तू जी? एक बात बताइए, आप मुझसे शादी करने वाले हैं या इससे? माया, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ चलो। माया, तुम बिल्ली के बारे में बहुत गलत समझ रही हो। वो तो बहुत भोली है। उसने कहा शादी के बाद आप पूरी तरह से माया दीदी के हो जाओगे, इसलिए शादी के पहले मुझे 1-2 साड़ियां दिला सकती हो क्या? अब साड़ी दिलाने में मैंने क्या गलत किया माया? तुम बेवजह ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बहाने हमेशा कहाँ से लाते हो? आप तो बहुत चालाक निकले। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं। आप तो कह रहे थे कि बेली बहुत भोली है, लेकिन आपके बहाने देखकर तो मुझे वो बहुत बड़ी पापिन लग रही है। वैसे भी आप तो मुझसे भी ज्यादा लालची निकले मुत्तू जी। माया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाओगे मुत्तू जी, कैसे समझाओगे? माया, ये क्या है? चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ है मुत्तू? माया, चलो घर चलकर बात करते हैं। चलो। माया, सब हमें देख रहे हैं। चलो घर चलकर बात करते हैं। चलो। क्या हो गया तुम्हें? देखो इस औरत को कितना अहंकार है। पैसे हैं तो कितनी अकड़ दिखा रही है। बेचारा जो भी इसके साथ शादी करेगा वो तो पछताएगा ही। ए, ये किसके बारे में बात कर रही हो और किसको सुना रही हो? अगर तुम्हें अपने काम पर इतना घमंड है तो मुझे कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? हाँ माया, माया, तुमने इन पर हाथ क्यों उठाया? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, बताओ मुझे। अरे वाह मुत्तू जी, वो औरत मेरे बारे में बुरा बोल रही थी और आप मेरा साथ देने के बजाय मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। किसी पर भी हाथ उठाकर मुझसे सवाल पूछ रही हो। हर एक काम की अपनी एक खासियत और इज्जत होती है माया। हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। ऐसी बातें करके तुम खुद की इज्जत को खराब कर रही हो माया। तुम्हारी ऐसी सोच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। सुनो, तुम अभी के अभी इनसे माफी मांगोगी, और अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मुझे खुद को नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा माया। मेरी बात सुनो माया,
माफी मांगो। माफ करना। छोटी माँ, लगता है आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले आप इसे घर ले जाइए। आप इसे जल्दी लेकर जाइए। चलो। देखिए, माया की हरकतों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम परेशान मत हो बिली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो घर चलते हैं। माया, अरे बाप रे। माया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? शांत हो जाओ। भैया का स्वभाव नहीं पता क्या तुम्हें? माया, गुस्सा क्यों हो रही हो? शांत रहोगी तो अच्छा है ना। देखिए आंटी जी, मुत्तू जी हो या और कोई, जहाँ मेरी गलती नहीं वहाँ मैं चुप नहीं बैठूंगी। जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा मैं लड़ती रहूंगी। आप ये मत सोचो मुझे सुकून मिला है। ये साड़ियाँ, आप सोच रहे होंगे इन साड़ियों का मैं क्या करूंगी। माया, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब शुभ कार्य की साड़ियाँ है ना? माया, हम झगड़ा करने नहीं आए हैं। तुम्हें जैसी साड़ी चाहिए, जहाँ से चाहिए वो हमें बता दो, वो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। वो सब छोड़कर सबसे झगड़ा करना सही है क्या? माया, दामाद जी सही तो कह रहे हैं। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? शांत हो जाओ, फिर चलते हैं। इसमें मेरी भी गलती है पापा। गुस्से में आके कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे माफ कीजिए मुत्तू जी। कोई बात नहीं माया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अरे वाह, आखिर माया ने माफी मांग ही ली। सारी परेशानियाँ खत्म हो गई। मुझे तो लगा बहुत बड़ा झगड़ा होगा इन दोनों के बीच। नीलांबरी, डरना मत, अस्पताल चलते हैं। आंटी जी। बेली, छोटी माँ कहाँ है? अभी हॉस्पिटल में लेके गए हैं मुत्तू जी। ठीक है, हम भी वहीं जाते हैं। मैं यहीं पर हूँ छोटी माँ, आप चिंता मत कीजिए। वो दोनों चाहे कोई भी हो, मैं उन्हें ढूंढकर उन्हें सबक सिखाऊंगा। आपको ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है ना छोटी माँ? जब भी हमारे घर में शुभ कार्य होता है तो उसमें रुकावट आ ही जाती है मुत्तू। उस दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है मुत्तू। उन चोरों को पकड़कर हम उन्हें सजा तो दे ही सकते हैं, लेकिन इस घर का श्राप हट सकता है क्या बेटा? एक अच्छा मुहूर्त देकर आप दोबारा मंगलसूत्र पहन लीजिए। आपको मैं इस तरह नहीं देख सकता छोटी माँ। अरे छोड़ो ना। हाँ छोटी माँ, अगर आप हाँ कहे तो मैं पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। उसी दिन पिताजी आपको मंगलसूत्र पहना देंगे। तुम्हारी शादी माया से नहीं हो रही है, इसी बात का दुख है मुझे। मैं मंगलसूत्र बाद में भी पहन सकती हूँ। देखो मुत्तू, मैं जिंदगी भर तुम्हारे पापा की पत्नी रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी छोटी माँ बनूं बस। तुम जैसे बेटे के लिए मैं अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकती हूँ। छोटी माँ। हाँ बेटा मुत्तू, मेरी खुशी से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी मायने रखती है। दामाद जी, नीलांबरी और मैं आपकी और माया की शादी की ही बात कर रहे थे। अभी पंडित जी को बुला लिया है। वो आते ही एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर बसवराज जी से कहकर नीलांबरी जी के गले में एक मंगलसूत्र बंधवा लेंगे।
छोटी माँ, पहले पंडित जी क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। कृपया करके आप मना मत कीजिएगा। ठीक है छोटी माँ, मैं चलता हूँ। ये बात सुनकर दिल दुखी हो गया बहन जी। अच्छे लोगों को भगवान इतनी मुश्किलें क्यों देते हैं? आपका सब मंगलमय हो, यही प्रार्थना करके भगवान से प्रसाद लाया हूँ, लीजिए। बहुत खुशी हुई पंडित जी। मंगलसूत्र गले से उतर जाए या टूटकर गिर जाए तो ये अपशगुन है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है बहन जी। आपको शास्त्र के अनुसार गौ पूजा करनी पड़ेगी। 3 विधवा महिला को बुलाकर वस्त्र दान करना पड़ेगा। एक नए जोड़े को मंगल सूत्र दे, उनकी शादी करा दे, इससे समस्या का हल जरूर निकलेगा। पंडित जी, कैसे भी हो लेकिन कल मुत्तू और माया की सगाई होगी, तो उसी समय पर नीलांबर के गले में मंगलसूत्र बनवा सकते हैं ना? हाँ, जरूर बनवा सकते हैं। अगर आप हाँ कहे तो मैं कल ही व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, ऐसा ही कीजिए पंडित जी। बहन जी, अब मैं आता हूँ। चलिए, नमस्कार। नमस्कार। नीलांबरी, मैं आता हूँ जरा। बेटी, क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे, अचानक से यहाँ क्यों आ गई? किसी बात से परेशान हो? लोग बड़ा खजाना देखकर खुश होते हैं, लेकिन आप मुट्ठी भर सोना देखकर खुश हो रहे हैं। ऐसी हालत में हम क्या कर सकते हैं पापा? अरे तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जरा ठीक से कहो ना। और क्या कहूँ? मैं यहाँ सगाई को शादी में बदलने की कोशिश कर रही हूँ, और आप क्या कर रहे हैं? और आप आंटी जी के साथ मिलकर मंगलसूत्र, पूजा ऊजा, इन्हीं सारी बातों में खुश हो। हमारे लक्ष्य पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पापा। नहीं, ध्यान है, लेकिन आप चुप बैठे हो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं वहां से निकल आई। बेटी, या देखो, अपने पापा को बस इतना ही समझती हो। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। मैंने सारी बातों को सोच समझकर यह फैसला लिया है। उस दिन वो तांत्रिक माँ क्या कह रही थी, याद है ना? पहले मुत्तू को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वो सब कुछ चित्रा अब तक अपनी ताकत से संभाल रही थी। 4 दोष बनते हैं जिससे खतरा हो सकता है, और तो और बुरी हवा से वो विधवा भी बन सकती है। ये सब अगर आपके घर में होता है। उन्होंने ये सब मुझे ऐसे ही नहीं कहा। हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये सब कहा। बेटी, तुम्हें एक और बात पता है? कल सिर्फ मंगलसूत्र की ही रस्म नहीं होगी, तो फिर तुम्हारे और मुत्तू की शादी। ये आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। हम सब ने इस बारे में बातचीत की है, और अब से इस शादी को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पापा। ये देखो बेटी, ये जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है ना, ये मुस्कान हमेशा तुम्हारे चेहरे पर बनी रहे, और यही मेरी ख्वाहिश है। तो चलो बेटी, कल ही शादी के लिए तैयार हो जाओ। बेटी, कल ही अपने प्यारे मंगेतर के साथ शादी के लिए तैयार हो जाओ। दुल्हन की तरह तैयार होकर आना। हाँ, बाकी सब काम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। हाँ, चलो कल की तैयारी में लग जाओ।
तुझे और मेरी शादी है। ये। कैसे शादी करते हैं मैं देखती हूँ। लेकिन मेरे हाथ में तो कोई ताकत नहीं है। अरे अब मैं क्या करूं? कुछ भी करके इस शादी को रोकना होगा। अनजान नंबर। शायद गोपी ने किसी और नंबर से फोन किया होगा। कैसी हो माया? मैं गोपी बोल रहा हूँ। कैसे हो? अब तूने क्यों फोन किया? जो तूने मांगा था वो पहले ही मैंने तुझे दे दिया ना, तो फिर अभी क्यों फोन किया? क्या माया तुम भी? हमारे बीच बस पैसों का रिश्ता है क्या? हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं ना। लोगों की कहानी सुनने के लिए मेरे पास उतना समय नहीं है। मुझे लगा तुम कोई कहानी सुनाओगे। सुनना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनना पड़ेगा। यही तुम्हारी किस्मत है। मुझे एक छोटा सा शक है, बस उसका जवाब दे दो। क्या है तेरा शक? मैंने तुझे जो पैसे दिए वो असली है या नकली? ऐसा नहीं माया, तो फिर? मुझे बस एक छोटा सा शक है, तुम समझदार हो या बेवकूफ हो। मेरे बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अगर हाथ लगा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तेरे। अरे माया, सच पता चला तो गुस्सा आ रहा है क्या? तुम्हें चिंता हो रही है या गुस्सा आ रहा है माया? तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। सुनो मेरी बात, मेरे दोस्त और मेरे बीच में एक छोटी सी शर्त लगी है। वो कहता है कि तुम समझदार हो और मैं कहता कि तुम बेवकूफ हो। तो बताओ माया, इसमें से तुम कौन हो? अगर जवाब सही दिया तो मुझे 2000 रुपए मिलेंगे। मजा आ जाएगा। ए, पागलों की जैसी हरकतें करना बंद कर। क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हो? क्या चाहिए तुझे? वाह, पता चल गया। ए, माया समझदार नहीं है। माया एक नंबर की बेवकूफ है। माया बेवकूफ है। माया बेवकूफ है। माया बेवकूफ। बस करो माया, बस करो। तुम ना अपने सगाई में मजे करो, खुश रहो। जाओ, सो जाओ। शुभ रात्रि। अच्छे से सोना। मैं फोन रख रहा हूँ। ये नंबर देखते ही मेरा दिमाग फटने लगता है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। एक ही नहीं 10-10 नंबर से फोन करके परेशान कर रहा है। क्या करूं इसका? इसे कैसे भी सही रास्ते पे लाना होगा। ऐसा नहीं किया तो मेरी खैर नहीं।